ओम नमः शिवाय। कर्क राशि या कर्क लग्न यदि आपकी है तो इस वीडियो में आप बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में गुरु राशि परिवर्तन जो 6 अप्रैल 2021 को होने जा रहा है उसके संपूर्ण प्रभाव का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम हम राशि से वर्णन करेंगे, उसके बाद लग्न से भी हम वर्णन करेंगे कि ये गुरु का ये जो परिवर्तन है आपके लिए कितना दुखद है और कहाँ पे आपकी रक्षा करने वाला है, दुख में भी क्या सुख लेकर के आने वाला है, क्योंकि यह विपरीत राजयोग भी बनाता है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि इसकी छठे में पड़ती है और भाग्य भंग योग भी यह बनाता है। इसीलिए अंत तक बने रहेंगे तो सभी प्रश्नों का हम समावेश कर लेते हैं, बहुत सारे तो अधिकतर आ जाएगा। बीच में ही छोड़ के निकल जाएंगे, कमेंट में क्वेश्चन लिखेंगे तो कोई विशेष लाभ आपको नहीं होगा, हमें भी परेशानी होगी, तो अंत तक बने रहिए। ग्रहों की स्थिति ये देखेंगे कि अभी सावधान आपको तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि गुरु के जो शुभ गोचर स्थान है राशि से उसमें दूसरे, पाँचवें, सातवें, 9वें, 11वें होता है। आपका ये 6 माह से 20 नवंबर 2020 से ही नीच होते हुए ये सप्तम में शुभ गोचर में संचरण कर रहे थे, तो नीच होते हुए इनका नीच भंग भी था, सप्तम स्थान में थे, इसलिए आपके लिए ये राजयोगकारी थे, नीच भंग राजयोग एप्लीकेबल था और केंद्र में थे, केंद्र स्थान में रहने के कारण ये विशेष रूप से राजयोगकारी थे। अब ये बलवान होकर के अष्टम भाव में रहेंगे राशि से, और चूंकि लग्न हमने कर लिया है तो लग्न से भी अष्टम है। यह स्थिति कहीं से भी सुखद नहीं है, क्योंकि यहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है तो पहले तो विपरीत परिस्थितियाँ बनेगी, उससे कुछ सुखद स्थिति निकल के आएगी जो बाद में जाकर के योगकारी हो सकती है। यही विपरीत राजयोग का अर्थ भी होता है। और भाग्य भंग योग भी बन गया, जैसे पिताजी हैं, अब उम्र की ऐसे पड़ाव पे अभी आप हैं और पिताजी मर गए, फिर बाद में पिताजी के भाग्य आदि मिल गया, उनका जायदाद आदि आपके मालिक हो गए, दर दर भटक रहे थे, उसको व्यापार में आप लगा दिए, वहाँ से उन्नति कर गए। पिताजी सरकारी नौकरी में मर गए, मृतक आश्रित नियुक्ति हो गई, वहाँ से भाग्य खुल गया, तो ये विपरीत राजयोग वाली स्थिति है। जैसे राजीव गांधी का ही देख सकते हैं, इंदिरा गांधी माता जी का देहांत हुआ और उसके बाद से वो उनको पार्टी की कमान मिल गई, वो प्रधानमंत्री बन गए, तो ये विपरीत राजयोग है। पहले विपरीत फल मिलेगा, उससे कुछ राजयोग आ जाता है। लेकिन गुरु जैसे ग्रह का ये अष्टम में होकर विपरीत राजयोग न बनाना, बल्कि केंद्र में नीच के भी रहे और नीचत्व भंग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। आइए और देखते हैं क्या स्थिति रहने वाली है। तो 6 अप्रैल से 20 जून तक ये मार्गी होकर के यहाँ पर रहेंगे और 20 जून से बकरी होकर के 13 सितंबर तक बकरी यहाँ से चलते चलते और 14 को पुनः मकर राशि में चले आएंगे। जब बकरी होंगे तो ये और ख़तरनाक होंगे, तो ये क्या करेंगे, खर्च खूब कराएंगे। लिखा है हमने दुखद यात्राओं में दुख होगा, मार्ग क्लेश लिखा गया है, और दाम्पत्य में भी ये पिछली वाली है तो कुछ न कुछ तो दुख हो ही जाएगा। चलिए, और धननाश तो होना ही होना है, और धननाश होगा और विविध प्रकार के कष्ट होंगे। शास्त्रकार ने 3-4 शब्द ही लिख दिया है, विविध प्रकार के कष्ट में बचा क्या, अनेकों प्रकार के कष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि गुरु के 5 भावों का स्थायी कारकत्व है और ये 5 भाव काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। धन है, कुटुंब है, परिवार है, वाणी है, विद्या है, बुद्धि है, विवेक है, बड़ा निवेश है, संतान है, यहाँ से व्यापार है, दाम्पत्य है, पत्नी है, पति है, ये सब कुछ ही सब सप्तम भाव को जो देखते हैं तो पत्नी के लिए अस्थायी कारक हैं, अर्थात तो महिलाओं के लिए अस्थायी कारक बन जाते हैं। यहाँ से तो सबके लिए कारक हैं, भाग्य के अस्थायी कारक हैं, यहाँ से आमदनी के लिए अस्थायी कारक हैं। अब इनका यहाँ जाकर के अष्टम भाव में जाना, तो अष्टम भाव जा कर के इनकी जो पूर्ण दृष्टियाँ हैं यहाँ पे द्वादश भाव पे पड़ेगी, दूसरी यहाँ से धन भाव पे पड़ेगी और 9वीं यहाँ से इस भाव पे पड़ेगी। तो स्वयं जो का अष्टम में चला गया, गड्ढे में चला गया, छिद्र स्थान में चला गया, इसीलिए ये धन स्थान को देखते हुए भी गोचर में विशेष लाभ नहीं दे पाते और इसीलिए यहाँ धननाश कहा गया। विविध प्रकार के कष्ट भी शास्त्रकार ने कह दिया और कहा कि आप समझ लीजिए और क्या क्या समझ सकते हैं। तो अब देखें विपरीत राजयोग
तो विपरीत राजयोग ये हुआ कि यदि परीक्षा आदि दे रहे हैं तो रोग रिपु ऋण का यहाँ पे नाश होगा। तो रोग रिपु ऋण का नाश होगा अर्थात परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे और वहाँ से परीक्षा में सफलता मिल जाएगी और उसके बाद से नौकरी आदि मिल जाएगी, उससे आमदनी की वृद्धि आगे जा कर के हो सकती है। और यहाँ इनकी जो दृष्टियाँ हैं उस सब तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब यहाँ पे देखिए अंगारक दोष जो बना हुआ है, तो अब मंगल भी कुछ यहाँ चले आएंगे आपके लिए। पूर्ण योगकारी ग्रह मंगल बनते हैं, यहाँ से पंचमेश और यहाँ से ये दशमेश, ये भी जब द्वादश चले जाएंगे उनका भी गोचर अशुभ हो जाएगा। तो अब इसको और इस भाव को संभालने वाले गुरु लगभग नहीं रह पाएंगे। तो स्थिति काफ़ी शनि की दृष्टि लग्न पर रहते हैं कि आपके मानसिक रूप से भी कुछ न कुछ विकलता रहने वाली है। तो करेंगे क्या, इतने सारे निगेटिव। पिता यहाँ देखिए सबसे अधिक बाधा इनको दिख रही है, इस भाव के स्वामी हैं, यहाँ से 12वें आ गए और यहीं पे इस समय सूर्य ग्रह भी हैं, शनि की दृष्टि भी है। तो यदि पिता वृद्ध हैं तो बीमार पड़ सकते हैं, काफ़ी वृद्ध हैं तो पिता की मृत्यु भी हो सकती है। यदि सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही हो शनि से पीड़ित, यदि शनि की दशा चल रही हो बाई बर्थ भी शनि की दृष्टि आपके इस दशम भाव पे है या सूर्य पे है तो पिता की मृत्यु भी हो सकती है। आइए देखिए व्यवहारिक उदाहरण हमारे यहाँ आपने देखा ही है, एक्सीडेंट वगैरह हमने बताया पत्नी। अब ये मेरे पुत्र की कर्क राशि और कर्क लग्न कुंडली है, उसका शनि यहाँ पे बैठा हुआ है यहीं पे, अभी उसकी शनि की दशा ही है और शनि उस जन्मगत उसका यहाँ है, शनि की महादशा में चल रहा है, गोचर में शनि यहाँ। अब देखिए यहाँ से तीसरी दृष्टि चौथे भाव पे और यहाँ से 10वीं गोचर में है तो 10वीं दृष्टि चौथे भाव पे। अब ये स्थिति क्या हो गई कि माता को कष्ट दिखा रहा है, दोनों लोग जा रहे थे तो माता को और एक्सीडेंट हुआ और घुटना टूटा है माता जी का। तो ये शनि परेशान करे। अभी जब गुरु यहाँ थे तो गुरु वो रहते हुए भी यहाँ पे माता को कष्ट हो गया, क्योंकि दशा क्या थी, शनि की दृष्टि थी। शनि अष्टमेश हैं, शनि सप्तमेश हैं, कर्क लग्न में प्रबल मारक ग्रह बनते हैं। तो दशा जब शनि की चल रही है, तीसरी दृष्टि यहाँ है और इसी कारण विशेष परेशानी, अंगारक दोष जो यहाँ बना हुआ है तो उसका भी प्रभाव दिखा। और बीच में सूर्य की स्थिति 3 तारीख को सूर्य यहाँ न होकर के यहाँ थे, अष्टम में ही थे, तो इनको भी थोड़ा मोड़ा चोट आ गया। ये ग्रह जो अभी सूर्य आदि यहाँ थे, 3 मार्च को सूर्य यहाँ थे, तो स्थिति यह आई कि यहाँ से भी इनको भी चोट एक्सीडेंट आदि इनको भी बनता है। लेकिन इनकी चूँकि अभी उम्र कम है, इनके पास और भी सारे योग हैं, चूँकि गुरु बाई बर्थ भी उनका यहीं पे है, यहाँ से लग्न को देख रहा है, इनकी उम्र लंबी है। चंद्रमा यहीं पे बैठा है, यामिनीनाथ योग बना करके और राजयोग बना करके बैठा हुआ, मंगल इनका उच्च का होकर के यहीं बैठा हुआ है, तो इनकी उम्र लंबी है, चलेंगे ये और छोटा से बच जाएंगे। दूसरा हमारी कुंडली है, पुत्र को अच्छा रहना है तो पुत्र बच जाएंगे, पत्नी को परेशान तो होना है, तो इनकी माता को कष्ट होना है, माता को कष्ट हुआ। तो इसी तरह से आप भी अपनी कुंडली को स्वयं भी देख सकते हैं और नहीं देख पाएंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है और संपर्क व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अल्प फीस है, उससे भी आपके ग्रह की कौन सी दशा चल रही है, कैसा फल करेगा उसको हम देख पाए। अभी आप क्या करेंगे, तो अभी आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा गुरु के बीज मंत्रों का जाप। और बाई बर्थ कुंडली अच्छी, गुरु अच्छी जगह पे है तो गुरु के रत्न पुखराज को भी धारण करके रखें। कोई कहेगा कि गोचर में अशुभ हो गया तो क्यों पहने, नहीं पहनिए, गोचर में अशुभ हो गया तो भी, क्योंकि बाई बर्थ वो अच्छा है। हाँ, दशा से 6, 8, 12 में न जाता हो, दशा जो स्वामी है और अंतर दशा जो नाथ है, तो जो मान लीजिए शनि की चल रही है और शनि यहाँ बैठा है और गुरु यहाँ है, तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। दशा से 12 में गया, दशा से और अष्टम में ही बैठा हुआ है, तब पुखराज तो धारण नहीं करेंगे। बाई बर्थ ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो उस समय स्थिति सोच सकते हैं गुरु के रत्न को पहनने के लिए। तो इसलिए पिता के स्वास्थ्य के संबंध में ख्याल रखें और हॉस्पिटल आदि पे आपका खर्च विशेष प्रकार से बढ़ सकता है, तो सावधान पहले से ही रहिए। और पुत्र को भी परेशानी हो सकती है, कर्क लग्न वाले हैं आप तो उससे भी सावधान रहिए, यात्रा आदि में भी, क्योंकि वाहन आदि से एक्सीडेंट होने की स्थिति बन सकती है। तो बलवान रखिए अपने गुरु को, तो सर और भगवान शिव की आराधना में रखेंगे। कर्क लग्न है, इष्ट देवता आपके भगवान शिव ही रहेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई ग्रह प्रतिकूल दिख रहे हैं, इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का 1 माला 2 माला करते रहेंगे, विशेष लाभ प्राप्त होगा। सारे ये जो कष्ट दिख रहे हैं ये कम होंगे और
उसी तरह से जिस प्रकार से बारिश होती है और छतरी लगा लेते हैं तो हमको राहत हो जाती है, तो उसी प्रकार से उपाय आपको राहत कर पाएंगे। और मंगल भी अच्छी पोजीशन में है तो मूंगा रत्न के बारे में सोचेंगे, जैसे ये है लाल मूंगा और देसी मूंगा भी, तो उससे भी स्थिति अच्छी, लेकिन ये लग्न की कुंडली से होगा। और इसी प्रकार से आप देखेंगे भूमि भवन माता की बीमारी पे भी खर्च हो सकता है, पिता की बीमारी पे भी खर्च हो सकता है, तो ऐसे ऐसे है। अब कितना नेगेटिव बताया जाए, बहुत नेगेटिव बोलना अच्छा होता नहीं है। हाँ, यदि दशा अच्छी है तो ये फल बहुत ही न्यून मात्रा में आएंगे। दशा खराब है, यहाँ से गोचर भी खराब है, विशेष सावधान हो जाइए, रुद्राभिषेक कराइए, महामृत्युंजय की शरण में रहिए, गुरु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।